बात है कि वो नॉब खुली हुई है और गैस बंद है, ये कैसे हुआ? तो ये सब गुरुजी महाराज की लीला है, उनकी कृपा है कि उन्होंने हम सबको बचा लिया, वरना संगत जी अगर उसमें गैस होती और वो लाइटर जला रही थी और नॉब खुली होती तो बहुत बड़ा धमाका होता, ब्लास्ट होता और पता नहीं क्या होता। तो गुरुजी जो हनुमान जी का स्वरूप था वो टूट गया, दूसरी ट्रॉफी टूट गई संगत जी, और कांच के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ भी नहीं दिखा। और जबकि वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पूनम दिल्ली से, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी टाइम हुआ है 7:17। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज की अनंत अनंत कृपाओं का बेअंत शुक्राना। संगत जी, ये मेरा सत्संग है 15 तारीख का, 15 नवंबर। संगत जी, 15 नवंबर को क्या हुआ कि घर में जो मेरा धोता है उसको 3 गोल्ड मेडल मिले थे। संगत जी, डेडलिफ्ट करता है वो, और उसके मेडल तो हमने टांगे हुए हैं वॉल पे, और जो उसको ट्रॉफी मिली थी वो हमने शीशे का सेल्फ है उसमें काफ़ी टाइम से लगा हुआ है संगत जी, वहाँ लगाई हुई थी। तो क्या हुआ, दोपहर में 3:30 बजे के करीब अचानक से संगत जी वो गिर गया। हुआ ये कि मैं 3:30 के करीब सोने चली गई और मेरी धोती थी वो फ़ोन देख रही थी, तो मैंने उससे बोला कि बेटा मैं थोड़ा लेटती हूँ, रेस्ट करती हूँ, और तुम क्या कर रही हो? तो उसने बोला नानी मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगी। तो इतनी देर में उसकी मम्मी ने उसको बोला होगा, मैं चली गई संगत जी, मैंने दरवाज़ा भेड़ दिया, क्योंकि छोटे पपीज़ हैं ना तो फिर वो बाहर निकलते हैं। तो मैं अपने बेडरूम में चली गई, पपीज़ का कॉट भी वहीं पे नीचे लगाया हुआ है संगत जी। तो मैंने दरवाज़ा टॉवेल लगा के भेड़ दिया, बंद नहीं किया था। और थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ संगत जी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, थाइस के इधर बहुत टाइम से दर्द है, लेकिन कभी-कभी आराम आ जाता है, कभी नहीं। तो संगत जी क्या हुआ, मैं टैबलेट देख रही थी पेन किलर, और मैंने पेन किलर जैसे खाई तो मेरी धोती आई। तो उसने मुझे बोला नानी आपने वो ट्रॉफ़ी वहाँ रखी हुई थी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रही नहीं कुछ नहीं। उसने मुझे बताया नहीं कुछ, और चली गई बाहर। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर आई संगत जी। अभी मेरा पता नहीं आँख लगी थी कि नहीं, तो उसने बोला कि नानी गैस ख़त्म हो गई। तो मैंने बोला हैं गैस कैसे ख़त्म हो गई? तो कह रही नानी मैं तो जलाती जा रही थी, जल नहीं रही थी, और आपने ना क्या किया कि साथ वाली गैस की उसकी चूल्हे की नॉब खुली हुई थी, गैस बंद थी, तो सारी गैस निकल गई। मैंने कहा स्मेल तो नहीं आई? तुम्हें आई? कह रही नहीं मुझे भी नहीं आई। कह रही मैं चाय बना रही थी, मैं लाइटर जलाती जा रही हूँ, जल ही नहीं रही थी गैस। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर संगत जी मैंने कहा यार हद है, तुम थोड़ी देर लेटने भी नहीं देते। फिर मैं बाहर आई तो संगत जी मेरी नज़र इधर गई तो वो सारा कुछ टूटा हुआ, और उसकी मम्मी ने वो क्लीन कर दिया। लेकिन संगत जी हैरानी की बात कि मुझे आवाज़ भी नहीं आई। ड्राइंग रूम और बेडरूम में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो ऐसा हुआ संगत जी, और वो सारी जो हनुमान जी का स्वरूप था वो टूट गया, दूसरी ट्रॉफी टूट गई संगत जी, और कांच के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, कुछ भी नहीं दिखा। और जबकि वो उस पे लगा हुआ था संगत जी, स्टैंड होता है ना, स्टैंड से कसा हुआ था बहुत अच्छे से, और बहुत टाइम से रखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एकदम से मुँह से निकला गुरुजी महाराज ने पता नहीं कौन-सा बड़ा कष्ट इतने छोटे में काट दिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और फिर रसोई में जाके मैंने देखा संगत जी, मैं तो हैरान कि मैंने 1 तारीख को सिलेंडर लगाया है, 1 नवंबर को लगाया था संगत जी, तो 15 दिन में कैसे ख़त्म हो सकता है? तो मैं बहुत हैरान हुई। फिर मैंने उसको बार-बार खोल के देखा तो नहीं, गैस बिल्कुल सिलेंडर खाली। ये कैसे हो गया? और संगत जी ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं खाना बनाया है मैंने, और खाना बनाने के बाद कई बार मैं गैस भी साफ़ करती हूँ, और संगत जी मैंने सबको खाना खिलाया है। हैरानी की बात है कि वो नॉब खुली हुई है और गैस बंद है, ये कैसे हुआ? तो ये सब गुरुजी महाराज की लीला है, उनकी कृपा है कि उन्होंने हम सबको बचा लिया, वरना संगत जी अगर उसमें गैस होती और वो लाइटर जला रही थी और नॉब खुली होती तो बहुत बड़ा धमाका होता, ब्लास्ट होता और पता नहीं क्या होता। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज का कोटान कोट शुक्राना, मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे धोते अंकल की तरफ से शुक्राना,
मेरी धोती आंटी की तरफ से शुक्राना, और मेरे छोटे-छोटे 5 पपीज़ हैं, जो कि 1 महीने के हुए हैं, उनकी तरफ से शुक्राना, और जो 3 बड़े पेट हैं, उनकी तरफ से शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से कोटान-कोट शुक्राना। गुरुजी महाराज ने हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए गुरुजी महाराज का हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, ये हैरानी की बात हुई और मैं बहुत हैरान हुई। और उससे पहले फ्राइडे को मेरा धोता गया था। उसने मेरे को बताया कि नानी, मैं कल सैटरडे को वहाँ जाऊँगा, कालका जी मंदिर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कौन-कौन जाएगा? तो उसने मुझे बताया कि 4 लोग जाएँगे। मैंने कहा ठीक है। कह रहा सुबह 4:30 बजे निकलेंगे नानी। मैंने कहा ठीक है, चले जाना बेटा। अपनी मम्मी को बताया? तो उसने बोला हाँ, मम्मी को बता दिया। तो संगत जी, वो दोपहर में सोया और फिर रात 10 बजे के करीब उठा। फिर मैंने उसे खाना वगैरह दिया और फिर उसने मुझे पूछा, नानी पानी आ रहा है? मैंने कहा हाँ, पानी तो आता होता है इस समय। तो उसने बोला नानी मैं गाड़ी साफ़ करूँगा। मैंने कहा ठीक है, कर लो। तो संगत जी 12 साढ़े 12 के करीब वो नीचे गया और उसने गाड़ी पार्किंग से निकाली और बाहर रोड पे साइड लगा के उसे साफ़ करा। तो मैंने देखा टाइम 1 बज गया, वो अभी तक ऊपर नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ। मैंने कहा सो जाती हूँ तो अमृत वेला में कैसे उठूँगी, लेट हो जाऊँगी। तो वो बाहर से कुंडा लगा के गया था। फिर मैं जाके और मेरी धोती, हम दोनों सो गए। संगत जी सो गए तो 4:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली। तो मैं वॉशरूम वगैरह गई, हाथ मुँह धो के मैंने अपना अमृत वेला शुरू किया। जब अमृत वेला ख़त्म हुआ तो मैं बाहर आई। फिर मैंने उसकी मम्मी का दरवाज़ा नॉक किया। तो मैंने पूछा, तो उसने बोला हाँ मम्मी, वो 4:30 बजे चला गया था मेरे आने पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर संगत जी मैं अपने काम में बिज़ी हो गई, किचन में चली गई। और संगत जी जब मैं किचन में कबूतरों का दाना खाना देने जा रही थी, तो 7:30 का टाइम होगा संगत जी। तो मैं उनका बर्तन साफ़ करके उसमें खाना लेके जैसे जा रही थी, तो ऑपोज़िट साइड से संगत जी हमारी रेलिंग पे बाहर बालकनी में एक इतना मोटा बंदर। संगत जी तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा, मेरे हाथ में बर्तन था खाने का, तो मैं एकदम से, थोड़ा डर लगा, लेकिन मेरे मुँह से एकदम से निकला जय सिया राम। संगत जी मैंने ऐसे बोला और वो मेरे को देखता हुआ आगे चला गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने उनके रूप में दर्शन दिए। शुक्राना, शुक्राना। आप तो कभी भी किसी रूप में कभी भी दर्शन देते हैं, बस वही है कि हमारी नज़रें नहीं पहचान पाती। हम इंसान हैं, हम समझ नहीं पाते, लेकिन उस समय तो मुझे फ़ौरन लगा कि गुरुजी महाराज ही हैं, तो मैंने उनको शुक्राना किया। और संगत जी मैं अंदर आके अपने काम में फिर बिज़ी हो गई। तो 10 बजे मेरा धोता आया। तो उसने बोला, मैंने पूछा बेटा दर्शन कैसे हुए? कह रहा नानी बहुत अच्छे दर्शन हुए और ये लो प्रसाद। तो संगत जी वो प्रसाद लेके मैंने मत्थे लगाया और गुरुजी के मंदिर में रखा। क्योंकि संगत जी मैं नहाए बिना कुछ भी नहीं खाती और चाय भी नहीं पीती हूँ, तो मैंने वो रख दिया गुरुजी के मंदिर में प्रसाद और अपना काम करने लगी। तो उसने मुझे बोला नानी आज तो हैरानी की बात हुई। मैंने कहा क्या? कह रहे नानी एक बंदर आया और बिल्कुल मेरे पास आया और मुझे अच्छे से देखा और फिर चला गया, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला आपने बोलना था जय सिया राम। तो बोला हाँ, ये तो मैंने बोला जय सिया राम। तो कह रहा, फिर थोड़ी देर बाद एक ब्लैक कलर का डॉगी आया। सामने 2 डॉगी थे, एक ब्राउन सा था ऑफ वाइट और एक था ब्लैक। तो वो आया और उसने उसको अच्छे से सूंघा और चला गया, कुछ नहीं बोला, ना पूँछ हिलाई ना कुछ। तो कह रहा ऐसे दर्शन, कह रहा तो मेरे दोस्त ने बोला। और फिर एक और बंदर आया। तो कह रहा मेरे दोस्त ने एकदम से बोला आज तो तुझे दर्शन दे दिए हनुमान जी ने। तो उसने बोला हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी महाराज निहाल करते हैं, ऐसे दर्शन देते हैं बिन मांगे। तो संगत जी कोई मन में भाव नहीं था, कुछ नहीं, और गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने हमारे पूरे परिवार की, पूरी बिल्डिंग की किस तरह से रक्षा की है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। वरना क्या होता संगत जी, हमारे यहाँ पे 3 फ्लोर बने हुए हैं। मैं सबसे फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, फिर सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर। और बिल्डिंग हमारी कम से कम 10-12 साल पुरानी है। तो भगवान जाने क्या होता। तो गुरुजी महाराज का कोटान कोट शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज ऐसे ही चमत्कार करते हैं, ऐसे ही रक्षा करते हैं और ऐसे ही हम सबको सभी बलाओं से बचाते हैं। उसके लिए गुरुजी महाराज का कोटान कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। और कई बार होता है संगत जी, क्या नीम करोली बाबा जो मैसेज भेजते हैं उसमें स्वरूप गुरुजी महाराज का होता है। और ऐसे ही जब
गुरुजी महाराज कोई मुझे संदेश देते हैं तो उसमें स्वरूप नीम करोली बाबा का होता है। तो भगवान बताना चाहते हैं, गुरुजी महाराज बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। तो संगत जी ये बात तो अब समझ आती है कि ईश्वर एक है, रूप अनेक। हम जिस भी रूप में माने, लेकिन अरदास तो हमारी परमात्मा तक ही जाती है और परमात्मा अनंत है, बेअंत है और उसकी लीलाएं अपरंपार हैं। और ईश्वर की तो हम व्याख्या नहीं कर सकते। वो पार ब्रह्म परमेश्वर अनंत रूपधारी है। हम जिस रूप में उसे पुकारते हैं वो उसी रूप में हमें मिलता है। सो उसके लिए कोटान कोट शुक्राना। और ईश्वर भी हमें यही बताते हैं कि हम सब एक ही हैं। समय समय पे जब जिसको जिस तरह से ज़रूरत होती है और ईश्वर उसी रूप में प्रकट होते हैं और उसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। सो उसके लिए गुरुजी महाराज का कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी महाराज हर तरीके से, हर तरह से हम सब की रक्षा करते हैं, हर पल हमारे साथ सहाय होते हैं और हर थां सहाय होते हैं। संगत जी इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारे परमपिता परमेश्वर है ही भोलेनाथ, इतने भोले, इतने प्यारे, इतने दयालु, दीनानाथ, इसीलिए उन्हें कहते हैं दीनों के नाथ। तो वो हर किसी पे अपनी समान दृष्टि रखते हैं, हर किसी से उतना ही प्रेम करते हैं और हर किसी को उतना ही सुरक्षा देते हैं, क्योंकि हम सब उनके नादान बच्चे हैं। हम गलतियां कर लेते हैं, लेकिन हमारे ईश्वर हमें हर पल क्षमा करके अपने श्री चरणों से लगाए रखते हैं। सो परमपिता परमेश्वर आपके श्री चरणों में कोटान कोट शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। शुक्राना मेरे हृदय की गहराइयों से शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख शुक्राना। और इसी तरह से गुरुजी महाराज सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत जल्दी दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी और मैं गुरु जी के दरबार में ही बैठी हूँ और गुरु जी इतनी सुंदर स्माइल दे रहे हैं। और संगत जी जो मेरी जोत जल रही है उसमें इतनी अच्छी दर्शन, किस चीज़ के, हार्ट के दर्शन हो रहे हैं संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन। और गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं और मेरा शुक्राना स्वीकार कर रहे हैं गुरु जी महाराज, उसके लिए लख लख शुक्राना। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेले। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज, लव यू गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की मुझे टेलीपैथी हुई है कि पुत्र तूने एक और शुक्राना सत्संग अभी शेयर करना है, क्योंकि वो तेरे पति से रिलेटेड है और तेरा पति इस समय बहुत ही प्रॉब्लम में है, तो तुझे शुक्राना सत्संग उसकी तरफ से शेयर करना है।
क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर तो जाते हैं मेरे साथ, लेकिन वो सत्संग नहीं सुनते हैं और शुक्राना नहीं करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से सुनवाया कि पुत्र तेरा पति जिस प्रॉब्लम में है तो तू उसकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर और तो उसको उसके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी देखिए गुरुजी किस तरीके से मैसेज देते हैं। पहले तो उन्होंने मुझे समस्या बताई कि पुत्र तेरा पति इस समय बहुत ही प्रॉब्लम में है और वो तुझसे बात करना चाहता है, तेरी मदद भी करना चाहता है, तेरे साथ भी रहना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर मारण क्रिया की गई है, उसके ऊपर वशीकरण किया गया है, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। वो उसके परिवार वालों की तरफ से भी है, वो उसके काम धंधे वालों की तरफ से है और तेरे मायके पक्ष की तरफ से भी है। तो तू उसकी मदद कर सकती है उसकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करके। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये मुझे आदेश हुआ है और गुरुजी की कृपा भी हुई है मेरे ऊपर, तभी मैं उनकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बिना गुरुजी के मर्जी के तो कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकता है। तो संगत जी उनका शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरुजी ने मुझे और मेरे पति को बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ पर हमारे को ब्लेस किया और हमारे को ब्लेस किया उन्होंने, तो और सत्संग भी सुनवाए हमें। तो गुरुजी आजकल मुझे बहुत सारे सत्संग भेज रहे हैं कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया गया है, तेरे पति को शमशान की राख खिलाई गई है। तो गुरुजी मुझे तरह तरह के उपाय भी बताते हैं कि पुत्र तू उसके वशीकरण को काटने के लिए इस प्रकार के उपाय कर। लेकिन आज उन्होंने मुझे एक सत्संग के माध्यम से सुनवाया कि अगर तू अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर देती है तो उसका ये कष्ट भी कट जाएगा कि उसके ऊपर जो भी मारण क्रिया, तांत्रिक क्रिया, वशीकरण, किसी भी प्रकार का तंत्र विद्या हुई है तो उसको मैं जलाकर भस्म कर दूंगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी तो मैं अपने पति जिनका नाम वरुण है उनकी तरफ से ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो मेरा वशीकरण काटा, तांत्रिक क्रिया काटी, मारण क्रिया काटी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पिछले काफ़ी दिन से मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र तेरे पति को बहुत बड़ी दर्दनाक बीमारी होने जा रही है, उसको कैंसर होने जा रहा है, उसके ऊपर बहुत वशीकरण करके उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो तू सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। तो संगत जी मैंने ये सत्संग सुने भी हैं और गुरुजी ने उनके कष्ट काटे भी हैं। गुरुजी काफ़ी उनका मुझे मैसेज आया था कि तेरे पति के साथ कोई दर्दनाक घटना घट सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसके सर पर चोट लग सकती है, उसको काल मृत्यु का योग भी बना हुआ है। तो संगत जी इन सब कष्टों से उनको बचाने के लिए और जो आपने मुझे सत्संग भी सुनवाए हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना गुरुजी, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी आज जो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तू अपने पति की तरफ से शुक्राना कर दे तो उसका कष्ट कट जाएगा, तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने ही मेरे पति से साधना करवानी है, उनके इष्ट की साधना करवानी है और अपना मंत्र जाप भी कराना है, तो जिसके कारण जिससे उनके कर्म स्वयं कट सके। गुरुजी आप ही उनसे साधना करवा सकते हो और उनके कर्मों को कटवा सकते हो, चाहे वो आपको दिल से माने या ना माने। मैं जानती हूँ कि वो आपको मानते हैं तो आपके बड़े मंदिर भी जाते हैं, लेकिन क्रिया उनके ऊपर इतनी भारी की जाती है कि वो ना चाहते हुए भी कभी कभी कुछ बोल देते हैं, कुछ अपशब्द कहे जाते हैं उनके मुंह से, लेकिन मैं जानती हूँ वो उस क्रिया का प्रभाव होता है। लेकिन संगत जी और गुरुजी, मैं सभी संगत जी से भी अरदास करती हूँ और गुरुजी से भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी जब हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमारा परमात्मा, हमारे इष्ट से, हमारे गुरुजी से हमारा कनेक्शन बनता चला
चला जाता है और हमारे कर्म स्वतः ही घटते चले जाते हैं। तो गुरुजी आप उनसे उनकी इष्ट की साधना कराइए, उनको अपनी भक्ति से भी जोड़िए और उनके कर्मों को भी कटवाइए, जिससे वो आत्मकल्याण के मार्ग पर चल सकें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने पति अंकल की तरफ से गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। उनकी जो सांसें चल रही हैं वो सही सलामत हैं, अपने काम धंधे पे जा रहे हैं और हम अपने घर में कमाई करके ला रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी उनके काम धंधे पर जो भी क्रिया की गई है, तांत्रिक क्रिया की गई है, उनके काम को बांधा गया है, उनकी साधना को बांधा गया है, उनके घर को बांधा गया है, तो गुरुजी आप प्लीज़ उनके बंधनों को खोल दीजिए ताकि वो अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और अपने बच्चे को वो पाल सकें और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ें और आत्मकल्याण के मार्ग पर भी चल सकें। तो संगत जी, जो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया वही मैंने बोला। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना कि आपने मेरे पति की तरफ से ये शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करवाया है और मैं रूहानी आंटी जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इस सत्संग को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि कोई और भी संगत ऐसी हो कि जिनके पति के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट है या संकट है, तो वो भी अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करें और गुरुजी उनके भी कष्टों को काटें, उनके पति को भी ब्लेस करे। तो रूहानी आंटी जी, प्लीज़ मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इस सत्संग को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, तो गुरुजी आपके परिवार को भी ब्लेस करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। और गुरुजी का मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, गुरुजी के चंदन टीका में बहुत शक्ति है, गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, गुरुजी का सुखमनी साहिब और जपजी साहिब का पाठ में बहुत शक्ति है और सुंदरकांड के पाठ में बहुत शक्ति है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज सोमवार है, आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मुझे काफ़ी ये लगा। तो बीच में काल भैरव जयंती थी। तो काल भैरव जयंती में मुझे मंदिर जाना था, तो मैं और मेरे बेटे के साथ में मैं मंदिर गई। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, तो गुरुजी का मंत्र जाप अक्सर वो चैंटिंग चलती रहती है कि कहीं पे भी जाओ वो मंत्र मेरे मुंह से निकलते रहते हैं या मन के मन में चलते रहते हैं। चाहे बटरफ्लाई दिखे, चाहे अच्छी चीज़ें दिखे, तो मैं एकदम से हम एंजल नंबर्स दिखते हैं तो हम डायरेक्टली मंत्र जाप करते हैं। तो मैंने काल भैरव की मंदिर में गई मैं, और काफ़ी जूना मंदिर था वो, काफ़ी मतलब पुराना मंदिर था। तो हम लोग गए और जैसे ही मैंने उनके पैर वैर छुए, वही मंत्र चल रहे थे, वही मंत्र चल रहे थे। वहाँ पे भोले बाबा जी की भी काफ़ी बड़ी तस्वीर थी, उनका भी मंदिर था, तो वहाँ पे भी पूजा के। लेकिन वो मंत्र मेरे साथ, वो मैं कंटिन्यू वो करती रही, मंत्र जाप करती रही। तो मंत्र जाप करते करते हम जब जैसे ही पैर पड़े और जैसे ही हम उठे दोनों भी, पैर पड़ के जैसे ही उठे, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी जो हमारे आजू बाजू से होती हुई गई। मैं जहाँ पे खड़ी थी, मेरे एकदम से आजू बाजू से होती हुई गई, मेरे बेटे के आजू बाजू से होती हुई गई। और मैं एकदम से सरप्राइज की, मतलब गुरुपा अपने साथ में है। और जो मैं मंत्र कह रही हूँ और जो मैं आज तक पैर पढ़ने जा रही थी, मैं पैर पढ़ती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तो वो जो बटरफ्लाई एकदम अंदर से आके वो हमारे इर्द गिर्द घूम के गई है, वो सबसे मेरे लिए अमेजिंग था। थैंक यू गुरुपा, आप हमारे साथ में हो, हमारे इर्द गिर्द हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उससे भी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने अभी रिसेंटली एक सत्संग शेयर की थी लास्ट इसमें।
कि मैं बड़े मंदिर आके गई हूँ फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र से हूँ और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था मंदिर का, लेकिन मैंने अपना वो पूरा सत्संग मैंने आपसे शेयर की थी। तो मैं आ तो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड भी टोटली वहाँ से आ गए हैं दिल्ली से। तो क्या हुआ ना कि उन्हीं के इसमें अभी एक बहुत बड़ा इवेंट है, और उस इवेंट में आई डोंट थिंक सो कि कभी ऐसा भी होता है कि कलीग्स के फैमिली को इतना सपोर्ट, मतलब इतना ये करते हैं। तो उन्होंने स्पेशली हमें अपने इवेंट के लिए मुझे इनवाइट किया है और मेरे आने जाने की एयर टिकट बुक की है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, और वो भी मेरे लिए अमेजिंग सरप्राइज़ था। आपने कहा ही था कि अब तुझे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिलेगा, काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ये मुझे जैसे ही पता चला कि उन्होंने मेरी टिकट बुक की है आने जाने की, मेरे हस्बैंड की, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपने मुझे बुला ही लिया है अपने बड़े मंदिर में अपने ब्लेसिंग्स के लिए। मैं सबसे ज़्यादा खुशी इसके लिए हूँ कि मैं वहाँ दिल्ली में आ रही हूँ और आपके बड़े मंदिर मुझे आने का फिर से मौका मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत सबसे बहुत बड़ी बात है गुरुपा। इसके लिए मैं आपका कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे, मेरे परिवार को मिलती रहे, मेरे बेटे को मिलती रहे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप जो ये आंटी सत्संग शेयर कर रही है, आप उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।